हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बेटर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये क्लास 8 के एनसीईआरटी का जो मैथ है वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। डियर फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 30 सेकंड से भी कम समय में कितने विधियों द्वारा, लगभग 3 विधियों द्वारा मैंने बताया था आपको वर्ग ज्ञात करना। क्या बताया था? वर्ग ज्ञात करना हमने बता दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बुक्स में आपके 6.1 में किस किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्सरसाइज आज भी नहीं सॉल्व करवाएंगे। इस एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको मैं ये बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि संख्याएं दी रहेंगी और कहेगा कि ये संख्याएं इन संख्याओं का वर्ग हो सकता है, किन संख्याओं का वर्ग हो सकता है। ठीक है, या पहला टाइप ये आपका बनेगा कि संख्याएं दे दी जाएंगी और पूछेगा इकाई के अंक पे संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए 51 का वर्ग है तो इसके इकाई की संख्या होगी, क्या होगी, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 से 10 तक का वर्ग तो हमें याद ही होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 मतलब 25। 6 का वर्ग, बोलिए 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 बोले तो 64। होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले ही वीडियो में कर दिया 10 तक का वर्ग तो याद ही होना चाहिए। 9 का स्क्वायर बोले तो 9 गुणे 9 81। 10 का स्क्वायर बोले तो 10 गुणे 10 मतलब 100। अब इन्हीं संख्याओं के द्वारा हम लगभग 99 तक के वर्ग को क्या कर लिए थे, ज्ञात कर लिए थे। कितने विधि द्वारा? 3 विधियों द्वारा। डियर फ्रेंड्स, इसी की सहायता से हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि कोई संख्याएं दी रहेंगी और पूछेगा कि इसकी इकाई अंक पे संख्याएं होंगी। जैसे मैंने कहा कि आपको दे दिया जाए 48 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दे दिया जाए? 48 का स्क्वायर। तो ये बताइए इकाई अंक पे कौन संख्या है? 8। क्या है? 8। तो 8 का जब वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पे कौन सी संख्या आती है? 4। आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो अभी पहले चेक कर लीजिए 48 का वर्ग कितना होगा। वही ट्रिक से लगाइए, 3 स्थान छोड़ेंगे। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 6 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। उसके बाद 4 8 32 दुना 64 को 4 कैरी कितना करेंगे? 6 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो हो जाएगा 4 10 6 6 12 13 2304। कितना हो जाएगा? 2304। इकाई अंक पे कौन सी संख्या आई? 4 आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? मतलब अगर आपको 1 से 10 तक के वर्ग के इकाई अंक की संख्या ज्ञात है तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि 99 तक के वर्ग में या उससे एबव के भी वर्ग की संख्या के इकाई अंक पे कौन सी संख्याएं आएंगी। आइए नेक्स्ट कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। 10 तक का वर्ग याद करना मस्त है। जैसे आप ले लीजिए 59 का वर्ग। ठीक है, ये बताइए इकाई अंक पे कौन सी संख्या है? 9। 9 का वर्ग कितना हो जाता है? 81। और 81 के इकाई अंक पे कितनी संख्या? 1। तो मतलब इसके इकाई अंक पे कौन सी संख्या होगी? 1। आइए इसके वर्ग को चेक कर लेते हैं, संख्याएं कितना। इसी बहाना वर्ग भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। 3 स्थान छोड़ देंगे। 9 का वर्ग 81, 8 कैरी हो जाएगा, 5 9 45 गुना 90, 9 कैरी हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 8 1 34 34 81। इकाई अंक पे कौन सी संख्या आ गई? 1 आई कि नहीं आई? इसका मतलब आप अब ये तो ज्ञात कर सकते हैं ना कि किसी कोई संख्या दी गई है उसके वर्ग को निकालेंगे तो उसके इकाई अंक पे कौन सी संख्या आएगी। ज्ञात होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 9 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए और प्रत्येक संख्याओं की इकाई अंक पे कौन सी संख्या होगी, यही संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या जब निकालेंगे उसमें सहायक। डियर फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने क्या देखा कि किसी संख्या के इकाई पर क्या आएगा, वर्ग करने पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या देख के बताएंगे।
वर्गमूल निकाल के नहीं, देख के हम कैसे बता देंगे ये संख्या वर्ग, किसी संख्या का वर्ग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके लिए भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग। 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना 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 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। हो गया ना। तो आइए ये बताइए जितनी भी संख्याएं हैं उनके इकाई अंक पे क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर देखेंगे 6, 9, 4, 1, 0, मतलब इकाई अंक पे कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, तब वो वर्ग हो जा रहा है 1, 4, 9, 6, 5, 0। यही संख्याएं अगर आ जा रही हैं तो वो संख्याएं क्या हो जा रही हैं, पूर्ण वर्ग हो जा रही हैं। तो ये बताइए गिनती की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है ना। इसमें से एक वर्ग है, एक वर्ग होता है इकाई अंक पे रखने पर 4 हो जा रहा है इकाई अंक पे, 9 आ जा रहा है आपका, ठीक है, 6 हो जा रहा है, 8 नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, 10 होता है तो ये हो जा रहा है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी बच रही है, 5 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या बच रही है, 2, 3, 7, 8, मतलब 2, 3, 7, 8 ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्याओं का वर्ग करेंगे उसके इकाई अंक पर नहीं आ सकती हैं। जैसे मैं कह दूं 243 क्या किसी संख्या का वर्ग है क्या, तो आप एकदम वंदे मातरम वाला झंडा गाड़ के कहेंगे नहीं है सर। क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है इसके 3 है। मैं कह दूं 447 किसी संख्या का वर्ग है क्या, तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है, 7 है। इकाई अंक पे वर्ग कैसे होगा, जब उसके इकाई मतलब कोई भी संख्या वर्ग कब हो सकती है, जब उसके इकाई अंक पे 1, 4, 9, 6, 5, 0, मतलब 1, 4, 5, 6, 9 और 0 संख्याएं आवे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होंगी, हो सकती हैं। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आती हैं तो कंफर्म मान लीजिए इकाई अंक पे अगर 2, 3, 7, 8 संख्या आ रही है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। 498 अरे इकाई अंक पे है भैया 8, तो इकाई पूर्ण वर्ग संख्या होगा का, होगा क्या, नहीं ना होगा, क्योंकि 2, 3, 7, 8 जब भी किसी संख्या की इकाई स्थान पे रहेगी तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, इसी आधार पर हमारा एनसीईआरटी का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चौथा, पांचवा, छठवां ये मैं खुद जिस दिन एक्सरसाइज करवाऊंगा उस दिन करवाऊंगा। ये वीडियो कल आएगा नेक्स्ट 6.1। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ भाई साहब शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।